हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स वन अलजेब्रा का चैप्टर 4 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आई के बाजू में लिंक आएगा, क्लिक कीजिए, आपको आगे के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 4.4 पूरा एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बहुत ही ईजी है, ये एक बार आ गया तो इसके सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही ईजिली आ जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या बोलता है कि अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ये a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी तो रहेगा ही, प्लस आप इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, a प्लस सी और नीचे करोगे b प्लस डी, जो ऊपर किया सेम चीज नीचे करोगे तो उनका रेशियो लोगे तो वो भी इक्वल आएगा। जो ये वैल्यू था, ये वैल्यू था और ये वैल्यू, तीनों का वैल्यू सेम होगा। ये पढ़ के कंफ्यूजिंग लगेगा, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेट्स से मैंने आपको दिया 5/4 इज इक्वल टू 10/8। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में ये एग्जांपल यूज किया था, आपको पता है ना। 10/8 में अगर आप कट करोगे, देखो यहाँ पे 2 5s are 2 4s are, तो आपको 5/4 ही मिलता है, इसलिए तो इक्वल है। ठीक है, अभी सपोज मैंने आपको ऐसा दिया, कंपेयर करो, देखो a के जगह पे 5, b के जगह पे 4, c के जगह पे 10, d के जगह पे 8। अब a प्लस सी मतलब ये न्यूमरेटर को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर को ऐड करके 5 + 10, और सेम वे नीचे डिनोमिनेटर को ऐड कर दो 4 + 8। 5 + 10 कितना आ जाएगा 15, 4 + 8 हो जाएगा 12। ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, राइट। कट करके देखो, 3 4s are 12, 3 5s are 15। क्या आया वैल्यू, देखो 5/4 ही आया ना। तो आपने ये ऐड कर दिया तो भी ये इक्वल ही आ रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। लेकिन इसको और कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, कैसे। लेट्स से मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से करना पड़ेगा, एंड इसको 3 से किया और इसको भी 3 से किया, फिर दोनों को ऐड किया तो भी वो इक्वल आएंगे। चेक करना है, देखो यहाँ पे ये 5/4 इक्वल टू 10/8 लिख दिया, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, तो 5 5s are 25 और नीचे क्या आएगा 5 4s are 20। ठीक है, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर ले लो, 2 से करना है, चलो 2 से कर दो। तो इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, तो आएगा 2 10s are 20 और उसको किया तो नीचे आएगा 2 8s are 16। अभी ये जो दो नई चीज़ें आई ना, इनको भी आप ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा। देखो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर ऐड कर दो 25 + 20/20 + 16 कितना हो जाएगा, 25 + 20 हो जाएगा 45 एंड 20 + 16 हो जाएगा 36। दोनों 9 के टेबल में जाते हैं, देखो 9 4s are 36, 9 5s are 45। क्या आया वैल्यू, 5/4। मतलब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे और उसके बाद भी ऐड करोगे तो भी रेशियो जो ओरिजिनली था वही रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वल रेशियोज। यहां पे देखो ना, ये मैंने कैसे लाया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, ये मैंने कैसे लाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर ये दोनों को ऐड किया तो भी रेशियो सेम आ रहा है। तो ये एक थ्योरम है, ये हमेशा ट्रू होता है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। ओके, आया समझ में, पक्का। ऐसे 10 बार भी इक्वल टू ले लिया, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर करके ऐड किया तो भी चलेगा। यहां पे मैंने 2 ही चीजें ऐड की है ना, ये 3 चीजें ऐड करूंगा तो भी रेशियो सेम आएगा। चेक करना है, चलो ये तीनों ऐड करके देख लो क्या मिलेगा मुझे। 10 + 25 + 20, नीचे भी तीनों ऐड होगा, 8 + 20 + 16। इन तीनों को ऐड किया तो ये आया 45, 45 + 10 आ जाएगा 55, और नीचे क्या आएगा 20 + 8 28, 28 + 16 हो जाएगा 44। दोनों 11 के टेबल में जाते हैं ना, 55 और 44। कट करके देखो क्या मिलेगा, 11 4s are 11 5s are। क्या आया वैल्यू, देखा यहाँ पे 2 किया था तो भी सेम आया, 5/4 आया। ये चारों को भी करेंगे ना तो भी वैल्यू 5/4 आएगा। ऐसे 1000 होंगे और 1000 को करेंगे ना आपके लाइफ में, बहुत टाइम है आपके पास सपोज, तो ऐसे हजारों रेशियो बना दो, सबको ऐड करो, कट करो, आंसर यहाँ पे जो ओरिजिनल रेशियो था वही आएगा 5/4। ठीक है, समझा। अच्छा, हर इधर 5/4 था, ऐसा कोई भी रेशियो हो सकता है। ठीक है, चलो अब थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज यूज करते हैं और प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो x/7 दिया है, y/3 दिया है, इक्वल टू 3x + 5y और नीचे डिनोमिनेटर मिसिंग है। यहाँ पे 7x - 9y और इसका भी डिनोमिनेटर मिसिंग है।
लेकिन अगर आप न्यूमरेटर चेक करेंगे तो देखो x है, y है, जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे था, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x अपॉन 7 इज इक्वल टू y अपॉन 3। अब मुझे बताओ x के साथ क्या चाहिए, पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब इसको मत देखो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। x के साथ 3 चाहिए ना, तो ये x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे दोनों 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x और नीचे 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अच्छे से देखो, ये x अपॉन 7 था ही, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। देखने जाओगे तो 3 3 कट होके 1 1 ही होता है ना, ये x अपॉन 7 ही है, लेकिन उसमें आगे हम लोगों ने 3 और 3 आगे पीछे लिख दिया। और y के साथ क्या चाहिए, 5। तो यहाँ पे देखो y अकेला है, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा 5 इंटू वाई अपॉन नीचे मिलेगा 5 इंटू 3। ये क्या आ जाएगा, ये आपको मिलेगा 3 इंटू एक्स 3x अपॉन 3 इंटू 7 कितना आएगा 21। और ये हो जाएगा 5 इंटू वाई 5y अपॉन 5 3 ज़ार 15। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे ऊपर 3x प्लस 5y है, देखो तो इसको ऐड कर सकते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज से, किया था ना हमने। तो यही चीज़ को हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू 3x प्लस 5y अपॉन 21 प्लस 15। ऊपर इन दोनों को ऐड किया तो नीचे भी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिलेगा 3x प्लस 5y अपॉन 21 प्लस 15 कितना हो जाएगा 36। तो आ गया इसका, इसके नीचे क्या आएगा 36 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 36। आया समझ में। तो ये हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया। सिमिलरली हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। मैं ना थोड़ा लंबा मेथड बता रहा हूँ, बाकी सब लोग क्या करेंगे पता है, ये सब कुछ नहीं बताएंगे, सीधा यहाँ पे 3x प्लस 5 और यहाँ पे बताएंगे 7 इंटू 3। देखो ना, इधर से अगर आपको शॉर्ट मेथड चाहिए ना, तो मैं शॉर्ट मेथड भी आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैंने ये नीचे कॉपी कर लिया, ओके। अब क्या किया हम लोगों ने, हमको यहाँ पे चाहिए क्वेश्चन, देखो 3x प्लस 5y चाहिए ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3x प्लस 5y, ठीक है। x के साथ 3 डालना, मतलब यहाँ पे भी x के साथ 3 डाला तो इधर भी 3 आएगा, तो नीचे क्या आएगा 3 इंटू 7। ऊपर प्लस है देखो बीच में, तो यहाँ पे भी प्लस, फिर y के साथ 5 है, तो यहाँ पे 5 डाला तो यहाँ पे भी, तो 5 इंटू 3 नीचे आएगा, तो नीचे लिखा 5 इंटू 3, क्या बचा 3x प्लस 5y अपॉन 3 7 ज़ार 21 प्लस 5 3 ज़ार 15। 3x प्लस 5y अपॉन 15 प्लस 21 आ जाएगा 36। सेम आंसर आया देखो, ठीक है। ये सारा स्टेप्स कुछ भी नहीं किया, लेकिन करो ना ये स्टेप्स। अभी पहले 3 4 क्वेश्चंस करेंगे ना तो क्लियर होना चाहिए कि क्या किया। पहले दोनों को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये और ये मिला, फिर ऐड किया ऊपर, तो नीचे भी ऐड होगा, ओके। पर ये भी सही है, इसमें भी फुल मार्क्स मिलेगा। आपको अगर कॉपी करना है तो कर सकते हो, ठीक है। अभी ये वाला करते हैं, देखो x अपॉन 7 इक्वल टू वाई अपॉन 3 एंड इधर है 7x माइनस 9y। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा वो चेक करना है। यहाँ पे देख लो, x अपॉन 7 इक्वल टू वाई अपॉन 3 लिख दिया। अब ये तो सॉल्व हो गया, तो इसको इग्नोर करो। 7x माइनस 9y चाहिए, x के साथ क्या चाहिए 7, x के साथ यहाँ पे 7 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 7x माइनस 9y, ठीक है। अब देखो x के साथ नीचे कौन था, यहाँ पे x के साथ यहाँ पे नीचे 7 था, लेकिन अभी हमको 7x चाहिए, तो इधर 7 डाला तो इधर भी 7 डालना पड़ेगा ना, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 7। आया समझ में। अगर इसको 7x बनाना है तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ऊपर नीचे, तो आपने ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी, तो नीचे क्या आ गया 7 इंटू 7। तो हम लोग लिखेंगे 7 इंटू 7। इधर माइनस किया तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी माइनस। अब ये y तो फ्री में मिला था, तो y को ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन y के साथ हमने 9 लिखा, यहाँ पे y के साथ 3 था ना, अगर y के साथ 9 लिखा तो 3 के साथ भी 9 लिखना पड़ेगा, तो 9 इंटू 3 आएगा यहाँ पे, ओके। तो एक्स्ट्रा 9 आया, ये जो 3 था वो तो ऑलरेडी था। अच्छे से देखो, ये x/7 x/7, उसके साथ ये 7 7 एक्स्ट्रा डाला क्योंकि 7x चाहिए, फिर y/3 इधर है, इधर भी y/3 है, लेकिन y के साथ 9 डाला क्योंकि 9y चाहिए, तो इधर भी 9 आएगा, ओके। डायरेक्टली ये वाला मेथड जो मैंने सिखाया था ना, उसी से कर रहा हूँ, इजी हो जाता है। फिर 7x माइनस 9y ऐसे का ऐसा रहेगा अपॉन
नीचे क्या आ जाएगा, 7 7 जार 49 माइनस 9 3 जार 27। इसको लिख सकता हूँ 7x माइनस 9y अपॉन 49 माइनस 27 क्या आ जाएगा 22। खत्म। तो 7x माइनस 9y का डिनोमिनेटर आना चाहिए 22, तो ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 22। आया समझ में? ऐसे सॉल्व किया हम लोगों ने इसको। हम लोग यही मेथड कर रहे हैं, ये शॉर्टर मेथड है और हमेशा आपको ये करना ही पड़ेगा आगे जाके। ठीक है, आया समझ में? ये फर्स्ट मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया ताकि आपको डिटेल समझे। यहां पे देख लो x/7 x/7, लेकिन x के साथ 3 चाहिए था क्योंकि यहाँ पे 3x था, तो ऊपर भी 3, तो x के नीचे साथ 7 था, उसके साथ भी 3। फिर ये देखो y/3 y के साथ 5 था, तो इधर दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सिंप्लीफाई किया। सिमिलरली यहाँ पे कैसे सॉल्व किया, देखो यहाँ पे x/7 y/3 तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो ये x/7 के साथ 7 7 डाला, बिकॉज मुझे क्या चाहिए 7x, तो 7 डाला ऊपर तो नीचे भी डालना पड़ेगा। फिर ये y/3 था, उसके साथ क्या चाहिए 9, तो अगर ऊपर 9 डाला तो नीचे भी 9 डालना पड़ेगा, बीच में माइनस ऊपर तो नीचे भी माइनस। ठीक है, नेक्स्ट करने से पहले जहां पे भी आप ये प्लस वाला पार्ट करते हो ना, मतलब ये दोनों को कंबाइन करते हो, वहां पे रीजन लिखने मत भूलना, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। कुछ लोग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज बोलते हैं, ऑन बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी लिखेंगे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो ये दोनों को कंबाइन किया ना, ऐसे कंबाइन किया, वहां पे लिख दिया बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। यहाँ पे देखो इधर कंबाइन किया, इसलिए बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। लिखना मत भूलना रीजन, क्योंकि ये यूज करके ही आप बोल सकते हो कि ये हो रहा है। नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। फिर कुछ तो a b c का मसाला अपॉन, ये नहीं पता क्या है। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया है, न्यूमरेटर नहीं दिया। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये इसमें से ही आ रहा है ना, तो पहले ये लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देख लो, ये सेम चीज यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने। अब देखो a के साथ क्या है, यहाँ पे 1 है ना, तो a के नीचे क्या था, यहाँ पे 3 था, तो 3 के साथ भी 1 आएगा। अगर 1 लेंगे तो 1 × 3 तो 3 होता है, तो 3 बेचारा 3 ही रहेगा। फिर ऊपर माइनस है यहाँ पे देखो बीच में, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब b के साथ 2 है, b के साथ अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा मुझे 2 × 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 और ये ब्लैक में 4 क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझे कि b/4 तो पहले से ही था, उसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई किया। फिर देखो प्लस साइन है, तो मैं प्लस डाल दूंगा। फिर c को 3 से मल्टीप्लाई किया, c को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 और मल्टीप्लाई किससे होगा 7 से, क्योंकि देखो अभी c/7 दोनों 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे चेक कर लेने का एक बार, ये कैसे आया, ये हम लोग ने इस पे थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज लगाया, तो उसमें राइट साइड में रीजन लिख दो। ये लिख दिया बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर तो सेम रहेगा a - 2b + 3c, नीचे आ जाएगा 3 - 2 4 ज़ार आ जाएगा 8, फिर 3 × 7 आ जाएगा 21। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा a - 2b + 3c अपॉन, ये हो जाएगा 24 - 8 विच इज़ नथिंग बट 16। मतलब अगर न्यूमरेटर ये है तो आंसर मुझे यहाँ पे 16 आना चाहिए। तो इधर ब्लैंक में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक में आप भरेंगे 16। आया समझ में? ये 3 को कंबाइन किया तो टेंशन मत लो, 3 नहीं 100 को भी कंबाइन कर सकते हो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। जैसे ऊपर कंबाइन किया ना, यहाँ पे देखो a के साथ कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, यहाँ पे b के साथ 2, तो उसके डिनोमिनेटर के साथ भी 2। देखो यहाँ पे a/3 a/3, b/4 तो b/4, लेकिन साथ में हमको 2 चाहिए ऊपर, तो नीचे भी 2 आएगा। c/7 c/7, बट 3 चाहिए ऊपर, तो नीचे भी 3 आएगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, अभी इसी के साथ हमको ये वाला सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे a/3 b/4 c/7 है, लेकिन नीचे देखो कंबाइन करके 3 नंबर्स आए, तो आप इमेजिन करो कि ये a के वजह से आया, ये b के कारण आया और ये c के कारण आया। ठीक है, अब a के कारण आया तो a में तो 3 है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे इमेजिन करते थे ना, देखो a/3 b/4 c/7 ऐसे ही करते थे ना, तो हम लोग यहाँ पे भी इसको ऐसे स्प्लिट कर देंगे, इसमें से ज़बरदस्ती 3 लाना है। तो कैसे लाएंगे आप लोग ज़बरदस्ती 3, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ ना, 2 × 3 6 ही होता है। फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया।
अभी 8 बी के नीचे आने वाला है। देखो बी के नीचे तो 4 था, तो अगर मुझे 4 ज़बरदस्ती लिखना है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर मुझे यहाँ पे दिया है 14, लेकिन ये तो सी के नीचे आने वाला है, बट सी के नीचे तो 7 है, तो हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ पे 7 लिख देंगे। साइन क्या है देखो बीच में प्लस, और ज़बरदस्ती लिख दिया 7, लेकिन था तो 14। 14 अगर 7 में से लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये a 2 इंटू 3, ठीक है, a अपॉन 3 है तो यहाँ पे a डाल देंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं a, इधर लिख दिया b, इधर लिख दिया c। क्या है बीच में साइन, इधर माइनस तो इधर भी माइनस, इधर नीचे प्लस तो इधर भी प्लस। अभी अगर 3 के साथ 2 आया, देखो a अपॉन 3 है, 3 के साथ 2 आया तो a के साथ भी 2 आएगा। फिर b के साथ देखो 4, b अपॉन 4, और अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो b को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके पहले कैसा था, हम लोग ऊपर कुछ दिया होता था उससे हम लोग नीचे निकालते थे। ये वाले क्वेश्चन में नीचे हमने पहले निकाला, उससे हम लोग ने ऊपर का कैलकुलेट किया। फिर c अपॉन 7 दिख रहा है, अगर 7 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर c को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा मुझे, 2a माइनस 2b प्लस 2c। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग जो उन लोगों ने दिया था पहले वही लिख देंगे। आपको चाहिए तो 2 3 6 लिख दो, इस बार 6 माइनस 8 प्लस 14। ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, पर ऊपर का नंबर तो मिल गया ना। डिनोमिनेटर अगर 6 माइनस 8 प्लस 14 है तो न्यूमरेटर क्या आना चाहिए, न्यूमरेटर ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट लिख सकते हो। तो आपको चाहिए तो यहाँ पे ब्लैंक डाल दो, ठीक है, क्योंकि मैंने यही 6 को 2/3 बनाया, यही 8 को 2/4 बनाया, यही 14 को 2 इंटू 7 बनाया। डन। तो इसका अगर डिनोमिनेटर 6 माइनस 8 प्लस 14 है तो न्यूमरेटर आएगा 2a माइनस 2b प्लस 2c। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम लोग 2a माइनस 2b प्लस 2c। ओके, देख लो एक बार पूरा। ये सेकेंड वाला है ना, थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि अभी तक हम लोग देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट हो गया ना, उसके बाद आपको थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज एकदम इजी लगेगा। लेकिन शुरू शुरू में नया कुछ कर रहे हो तो डिफिकल्ट लगता ही है। इट इज जस्ट लाइक प्लेइंग अ न्यू गेम। नया गेम खेलना शुरू करते हो तब स्टार्ट में कंट्रोल्स वगैरह मैप समझने में टाइम लगता है ना, बट एक बार समझ गया उसके बाद तो आप एक्सपर्ट हो जाते हो। सेम वे इसमें भी आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। कर लिया कॉपी नोटबुक में? नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है 5m माइनस एन इज इक्वल टू 3m प्लस 4n। दिख रहा है यहाँ पे mn दोनों तरफ mn है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये पूछा गया। ये तो समझ में आ रहा है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगने वाला है, प्लस माइनस दिख रहा है तो, बट उसके लिए आपको m अपॉन n का वैल्यू चाहिए। तो पहले हम लोग ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और m अपॉन n का वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे ये सेम टर्म लिख दिया है। देखो ये 3m को इस तरफ लेके आओ तो मुझे मिलेगा 5m, 3m वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ओके माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 4n यहीं पे रखा, लेकिन ये माइनस n को उधर भेजेंगे तो वो बन जाएगा प्लस n। दोनों के पास m है तो 5 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 2, लेकिन साथ में m है, इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 4 प्लस 1 आ जाएगा 5, लेकिन साथ में n है। आपको किसका वैल्यू चाहिए, m अपॉन n का। तो ये m को ऐसे ही रखा, ये n को यहाँ पे लेके आया, नीचे आएगा, और ये 2 को वहाँ भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये वाला है नीचे क्यों है, बिकॉज यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई को इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाता है। तो हमको मिल गया m अपॉन n का वैल्यू। ओके, अब ये वैल्यू यूज करके इसको कैलकुलेट करना तो कितना इजी था, याद है? टाइम पास था ना एकदम। चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। अब यहाँ पे m स्क्वायर और n स्क्वायर चाहिए। याद है हम लोग ने 4.3 में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या करते थे, स्क्वायर चाहिए ना तो पहले स्क्वायर करेंगे, तो इसी को स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा देयरफॉर m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 ज़ार 25, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आपको क्या चाहिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दिख रहा है, न्यूमरेटर m स्क्वायर है और डिनोमिनेटर n स्क्वायर है, n प्लस डी अपॉन n माइनस डी, मतलब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो क्या मिलेगा, देयरफॉर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो राइट साइड में भी सेम,
न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। राइट साइड में रीजन लिख देंगे बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। अब ये 25 प्लस 4 क्या आ जाएगा 29 एंड 25 माइनस 4 क्या आ जाएगा 21। 29 प्राइम नंबर है और 21 में कोई प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये 29 तो किसी में कट होने वाला नहीं है, तो इसका वैल्यू आ गया 29/21। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। यार ये इसमें क्यों दिया था, इसमें तो थियरम ऑन इक्वल रेशियोज यूज ही नहीं हुआ। ये तो 4.3 का ही क्वेश्चन है ना, ऐसे तो हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अलग क्या था इसमें कि ये यूज करके पहले आपने m/n का वैल्यू निकाला। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड्स किया तो रीजन लिखना पड़ेगा राइट में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, रीजन लिख देना, कॉपी कर लो नोटबुक में फटाफट से। अभी इसी में यही क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन भी है, तो उसमें हम लोग ये m/n जो निकाला है वो वैल्यू फ्री में यूज कर सकते हैं, जो यहाँ पे निकाला वही। ठीक है, तो हमको पता है m/n 5/2 है, या फिर अगर एग्जाम में अलग आता है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा पूरा सॉल्व, फिर ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके, चलो सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है 3m + 4n अपॉन 3m - 4n। ये ना गलती से ये क्वेश्चन 4.4 में आ गए हैं, तो 4.3 के ही क्वेश्चन लग रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी m के साथ 3 है और n के साथ 4 है दोनों जगह, तो m के साथ 3 चाहिए, n के साथ 4 चाहिए, तो दोनों तरफ 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.3 में किया था ना ये, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर m/n ऐसे ही आ जाएगा इक्वल टू 5/2 ऐसे ही आ जाएगा, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। क्यों, बिकॉज m के साथ हमको 3 चाहिए और n के साथ 4। अगर लेफ्ट साइड में किया तो इधर भी करना पड़ेगा राइट साइड में। रीजन क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/4। ठीक है, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 3m/4n, है ना, 3 × m 3m, 4 × n 4n। इधर कुछ कट हो रहा है क्या, 3 ना इसमें जाता है, 5 भी इसमें नहीं जाता, कुछ कट नहीं हो रहा, तो इसको लिख देंगे 3 × 5 = 15 अपॉन 4 × 2 रह जाएगा 8। अब 3m/4n आ गया, क्या चाहिए उसको 3m + 4n 3m - 4n। दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ इस पे। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या आ जाएगा 3m + 4n अपॉन 3m - 4n। अगर इधर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो तो राइट में भी 15 + 8 अपॉन 15 - 8। ओके, अभी 15 + 8 कितना हो जाएगा, 15 + 8 हो जाएगा 23 अपॉन 15 - 8 हो जाएगा 7। यहाँ पे रीजन लिख दिया बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ये तो इसका ही वैल्यू निकालना है, इसलिए इस साइड कुछ नहीं करेंगे, इधर इसको सॉल्व किया तो आ गया 23/7। यही पूछा था ना, देख लो एक बार फिर से सोल्यूशन। इसका वैल्यू पूछा था, हमने ये वैल्यू निकाला। ये m/n = 5/2 मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था, इससे कैसे निकाला। इसके बाद तो ये 4.3 का ही क्वेश्चन है, 4.4 में गलती से आ गया समझ में। तो आज लेक्चर 1 में मैंने आपको फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड करा दिया, एंड सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड करा दिया। अभी इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने 4.3 में ऑलरेडी कर लिया। एक बार ये क्वेश्चन यहाँ से मैं कॉपी करके वहाँ पे आपको दिखाता हूँ उसके सामने रख के। तो ये 4.4 का जो फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने देखो दिखाया आपको 4.3 में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, फर्स्ट वाला एंड ये सेकंड वाला। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पैटर्न्स ढूंढ रहे थे। अगर नहीं देखा है 4.3 का वीडियो तो अभी जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम वे में सॉल्व हो सकते हैं। ये 4x - 5 को इधर शिफ्ट कर दो और ये वाले इक्वेशन को इधर शिफ्ट कर दो, फिर ये ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा, देखो अच्छे से। और ये भी देखो ऐसे ही था ना, क्या डिफरेंस है, सेम है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे दो टर्म्स है। हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने इसमें इसको इधर शिफ्ट किया, 2x + 3 को इधर देखा और पैटर्न निकाला। सेम चीज इसमें भी करनी है आपको। तो 4.4 का फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने फर्स्ट और सेकंड में 4.3 में सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे फोर्थ का फर्स्ट देख लो, इसमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ये 4x - 5 को यहाँ पे लेके आओ, ये वाले को उधर लेके जाओ, क्या बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेंडो। तो रीजन में लिख देना ऑल्टरनेंडो। एक बार आपने ये शिफ्ट कर दिया इधर और ये इधर, दिख रहा है इंटरचेंज हो गया, ये और ये अपनी जगह पर फिक्स्ड है, सिर्फ ये दोनों अपनी जगह इंटरचेंज कर रहे हैं। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें आपको पैटर्न ढूंढना है, रिश्ता ढूंढना है।
और इसमें बहुत ही इजीली पता चलता है। इन दोनों में देखो, ये इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो आप 1x तो कॉमन ले ही सकते हो, ठीक है। और ये 16 को आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, और 20 को लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो दोनों में 4 है, दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, आप 4 भी कॉमन ले लोगे और x भी कॉमन ले लोगे। तो यहाँ पे 16x स्क्वायर में से एक 4 ले लिया और एक x ले लिया, तो बचा एक 4x, एंड ये इसमें से एक 4 ले लिया, एक x ले लिया, ये माइनस तो बीच में है ही, तो माइनस डाला, और जब ये 4 और x लिया तो सिर्फ एक 5 बचता है, दिख रहा है 4x माइनस 5, 4x माइनस 5। तो अगर मैं नीचे 4x माइनस 5 को 4x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऊपर के दो टर्म्स मिल जाएंगे ना, ये वाले, फिर डिविडेंडो लगाएंगे तब वो कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे इन दोनों में भी 4x कॉमन निकलेगा। अगर आप 4x कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, देखो ये 4 इंटू 2 8 मतलब, और इसके पास 2x, इसमें से एक 4 गया एक x गया, तो बचा सिर्फ 2x, बीच में प्लस साइन है, दिख रहा है यहाँ पे। और ये 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, आपने 4 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, बचा क्या, सिर्फ 3, दिख रहा है 2x प्लस 3 है यहाँ पे। मतलब अगर आपने इसको भी 4x से मल्टीप्लाई किया ना तो आपको ये ही मिलने वाला है। ये 4x से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं उसके लिए मैंने बताया, ये सॉल्व नहीं करना आपको। तो मैं दोनों तरफ नीचे 4x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 1/4x से मल्टीप्लाई है ना, तो ही 4x नीचे आएगा ना, बस हो गया सॉल्व। ये स्टेप हम सिर्फ 4x से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, वो उसके लिए डन। उसके बाद तो बहुत ईजी है, सॉल्व कर सकते हो खुद से। चलो वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूं इसका। यहां देख लो, सोल्यूशन ऐसे आएगा, पहले 4x माइनस 5 को इधर शिफ्ट किया, इसको वहां पे शिफ्ट किया, तो रीजन लिख दिया बाय ऑल्टरनेटो। अब ये जो बॉक्स बनाया ना वो लिखना नहीं है आपको, ये दिमाग में सोचना है कि यहाँ पे 4x कॉमन आता है तो अंदर 4x माइनस 5 आता है, यहाँ पे 4x कॉमन लिया तो अंदर 2x प्लस 3 आता है। तो हमको समझ में आता है कि 4x अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको ऊपर के टर्म्स मिल जाएंगे, इसमें भी 4x मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर के टर्म्स मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने इसलिए दोनों तरफ नीचे 4x से मल्टीप्लाई किया। 4x से मल्टीप्लाई किया मतलब 1/4x ना, क्योंकि ऊपर तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, ऊपर कोई चेंज नहीं चाहिए। तो मल्टीप्लाई किया और रीजन लिख दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/4x। ये इरेज कर रहा हूँ बिकॉज ये आपको लिख के नहीं बताना वहां पे। तो यहाँ पे दोनों तरफ आपने 1/4x से मल्टीप्लाई किया। देखो न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो न्यूमरेटर ऐसे का ऐसा आ गया। डिनोमिनेटर में 4x जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 4 16, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, ये 4x इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 5 आ जाएगा 20, साथ में यहाँ पे x था तो x। जब इधर होगा तब देखो 4 इंटू 2 8, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस साइन तो प्लस साइन, फिर 4 3 12, x था इधर तो इधर भी x आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो मैजिकली ऊपर वाले टर्म्स आ गए, दिख रहे हैं। अब इस पे डिविडेंडो लगाया तो ये ऊपर जाएगा माइनस होके तो कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो इस पे डिविडेंडो लगा दो। डिविडेंडो मतलब देखो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इधर भी ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ऐसे आ जाएगा। देखो ये डिनोमिनेटर इधर माइनस हो रहा है दोनों जगह पे, फिर ये ब्रैकेट को खोल देंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस यहाँ पे इसके पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस भी माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा। तो ये ब्रैकेट खोल दिया मैंने, दिख रहा है ये माइनस 16x स्क्वायर हो गया, ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। अब आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि ये प्लस 20x के साथ ये माइनस 20x कट, और ये माइनस 16x स्क्वायर के साथ ये प्लस 16x स्क्वायर कट। वैसे ही यहाँ पे जब ये माइनस गया तो इधर माइनस, माइनस इंटू प्लस, ये भी माइनस, फिर ये माइनस 8x स्क्वायर के साथ प्लस 8x स्क्वायर कट, फिर माइनस 12x के साथ ये प्लस 12x कट, तो बचा क्या, सिर्फ यहाँ पे 21 और यहाँ पे 9, ओके। तो वो नीचे आ जाएगा। तो ऊपर देखो यहाँ पे सिर्फ 9 बचा है, ऊपर यहाँ पे 21 बचा है, नीचे जो सेम था वही रहेगा। अब ये 16x स्क्वायर माइनस 20x हमने कैसे लाया था, 4x से मल्टीप्लाई करके ना, तो इसमें से 4x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4x लिया तो इधर बचेगा 4x। देखो ना 16 को 4 इंटू 4x लिख सकते हो ना, ये 4 इंटू 4 और 2x, इसमें 4 इंटू 5 और 1x, 4 और x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5, बीच में माइनस साइन। यहाँ पे से 4x कॉमन ले लो तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 8 को लिखा 4 इंटू 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 12 को लिखा x ना,
इधर से 4 कॉमन लिया और एक x ले लिया तो बचा 2x, और यहाँ से 4 कॉमन लिया और x कॉमन लिया तो बचा सिर्फ 3। अब दोनों जगह 4x है देखो। अब x इक्वल टू 0 चेक करो। x इक्वल टू 0 सोल्यूशन अलग से डाल के चेक करना पड़ता है ना। अगर x इक्वल टू 0 यहाँ पे डाला तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। मैंने 4.3 में आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था कि डिनोमिनेटर में 0 आया तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये चीज डिफाइंड ही नहीं होगी, ये लिख ही नहीं सकते आप। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज होगी, तो x इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाता है तो किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करना इम्पॉसिबल होता है। तो मैंने लिख दिया x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। अब ये 4x को हटाना है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4x कर सकते हैं ना, तो दोनों जगह 4x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4x और 4x कट हो जाएगा। क्या बचेगा, 9 अपॉन 4x माइनस 5 इक्वल टू 21 अपॉन 2x प्लस 3। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 9 इंटू दिस, 21 इंटू दिस, कैसे आएगा, तो 9 इंटू 2x प्लस 3, 21 इंटू 4x माइनस 5। जिनको अच्छे से समझता है ना वो इधर भी ये दोनों को काट सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 3 इसको लिख सकते हैं 3 7 सेम टेबल में। नहीं समझता है तो मत कट करो, ऐसे ही सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। 9 2 18x, फिर 9 3 27, 21 4 84, साथ में x, 21 5 105। ये 18x को उधर भेजा तो माइनस 18x, ये माइनस 105 को इधर लाए तो प्लस 105, ऐड किया 132, इधर ये सब्ट्रैक्ट किया 66x। x का वैल्यू निकालने के लिए 66 को नीचे भेजा और इसको कट करेंगे। देखो यहाँ पे 2 33 और ये हो जाएगा 2 6 12, 1 2 6, फिर ये 3 11, या फिर डायरेक्टली आपको चाहिए तो आप इसको 11 में ही कट कर सकते हो। क्या आ जाएगा, 11 3 11 6, 3 1 3 2, क्या बचा खाली, सिर्फ 2। तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। वीडियो पॉज करो और ये वाला लास्ट वाला पार्ट अच्छे से देख लो। ये हमने 100 बार ऑलरेडी कर लिया है चैप्टर में सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालना। ओके, देख लिया। यहां पे ये देख लो, ये पूरा सोल्यूशन है इसका। काफी इजी है। ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज में दिया है क्योंकि इसको थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज यूज करके भी सॉल्व करना पॉसिबल है, लेकिन फालतू में है। हमने ये सेम टाइप के क्वेश्चन 4.3 में बिना थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज किए थे ना, तो वो मेथड तो आपको ऑलरेडी आता है, तो वही मेथड यूज करके सॉल्व करो। ऐसा थोड़ी ना दिया सॉल्व यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, है ना। कर लिया कॉपी नोटबुक में। ये फर्स्ट पेज, इसके बाद एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ये सेकंड पेज, और उससे हम लोग का आंसर आ गया x इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है। ये y प्लस 8 को इधर शिफ्ट करो, इसको उधर शिफ्ट करो ऑल्टरनेंडो से, फिर सेम पैटर्न मिलने वाला है आपको। ट्राई करना है खुद से। ये सोल्यूशन दो कि सोल्यूशन भी नहीं दो, चलो सोल्यूशन दे देता हूं। 5-7 मिनट ट्राई करो खुद से, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने को, 10 मिनट भी लग सकते हैं बिकॉज कैलकुलेशंस है ना इसमें। चलो कर लो वीडियो पॉज। तो यहां पे ऑल्टरनेंडो से मैंने शिफ्ट कर दिया। मुझे कैसे पता चला कि दोनों तरफ मुझे 1/5y से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने चेक किया। देखो इसमें अगर मैं 5y को कॉमन लेता हूं तो इधर बचेगा एक y और इधर बचेगा 8, दिख रहा है y प्लस 8 y प्लस 8। तो अगर y प्लस 8 को आप 5y से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा। मुझे ज़बरदस्ती नीचे ये वाला टर्म लाना है ताकि मैं डिविडेंडो लगाऊं तो माइनस होके ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप 5y कॉमन लेंगे तो आपको अंदर मिलेगा 2y प्लस 1, दिख रहा है। इसका मतलब जब इसको 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y से आपको ये मिल जाएगा वापस। इधर अगर ये वाला टर्म मिल गया तो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। देखो आगे जाके कैंसिल होंगे, इसलिए दोनों तरफ 1/5y से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर 1 क्यों, बिकॉज ऊपर हमको कोई चेंज नहीं करना, नीचे हम लोग को ऐसे वाला टर्म लाना है, ठीक है। तो इसको y प्लस 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 5y इंटू वाई वाई स्क्वायर, 5y इंटू 8, 5 8 40 और साथ में y। इधर देखो 5 2 10, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर 5y इंटू 1 हो जाएगा 5y। फिर देखो सेम आ गया, ऊपर नीचे जादू हो गया ना। जादू क्या, ये मल्टीप्लाई करके हुआ है और ये 5y हमने देखा था क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हम लोग डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। लेफ्ट साइड में क्या होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दिख रहा है।
ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, बीच में माइनस, डिनोमिनेटर नीचे सेम, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर नीचे सेम होगा, ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर माइनस ये डिनोमिनेटर, फिर ये माइनस खोल दो तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -5y² और ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, ये आगे का टर्म तो सेम रहेगा, यहाँ पे देखो ये भी आगे का टर्म सेम, यहाँ पे -10y² और ये प्लस है इधर तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस। अब देखो क्या क्या कट हो रहा है, ये -5y² के साथ ये 5y² कट, ये -40y के साथ ये +40y कट, यहाँ पे -10y² के साथ ये 10y² कट, -5y के साथ +5y कट, क्या बचा, ऊपर बचा यहाँ पे -12, यहाँ पे ऊपर बचा -4, नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इसमें मैंने 5y कॉमन ले लिया फिर से, तो मुझे अंदर y+8 मिल जाएगा। ये देखो ना, ये 5y इंटू y+8 ही था ना पहले, इधर देखो, ये तो हम लोग को मल्टीप्लाई करके इसका यूज करना था, इसका यूज हो गया ना अभी, तो वापस इसमें से 5y कॉमन ले लेने का, तो 5y कॉमन ले लिया, इधर भी 5y कॉमन ले लिया। अब देखो y के यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करके देखो तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0, 50 मत बोलना, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू एनीथिंग तो पूरा 0, समथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिवाइड करना 0 से इम्पॉसिबल है, तो आप सीधा लिख सकते हो योर y इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर y नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग 5y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये वाला 5y कैंसिल हो जाए, एक्चुअली मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही काट सकते हो सीधा, लेकिन मत काटो, सब टीचर्स को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5y कर दिया, तो देखो 5y 5y। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं ये 5y 1 जार 5y 1 जार काट दिया, यहाँ पे 5y 1 जार 5y 1 जार काट दिया, क्या बचा यहाँ पे -12 अपॉन y+8 -4 अपॉन 2y+1। अब और देखो ये माइनस के साथ ये माइनस कट, फिर ये 4 1 जार 4 3 जार, ठीक है, दोनों तरफ माइनस है तो कट हो सकता है, नहीं कट करना है बिना कट किए, ये कुछ भी कट नहीं करोगे और सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आना है, बट ये कट करूंगा तो सिंपल हो जाता है, ठीक है। आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, -12 इंटू 2y+1 और इस तरफ -4 इंटू y+8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो आंसर कट करके आया वैसा ही आंसर आएगा, सेम टू सेम। मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है कि सिंपल कैसे आएगा, ठीक है। अब ये 3 बचा यहाँ पे, 3 इंटू 2y+1 इक्वल टू 1 इंटू y+8, 3 इंटू 2y होगा 6y, 3 इंटू +1 होगा 3, 1 इंटू y+8 तो y+8 ही रहेगा, ये y को इधर लेके आओ तो बन जाएगा -y, ये +3 को उधर लेके जाओ तो -3, 6y माइनस y मतलब 1y, 6y माइनस 1y हो जाएगा 5y और 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5y इक्वल टू 5, ये 5 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड होगा, 5/5 आ जाएगा 1, तो y का वैल्यू आपके पास आ गया 1, तो y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मैंने थोड़ा जल्दी में कराया ये बिकॉज हमने प्रैक्टिस सेट 4.3 में ऐसे 2 क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व किए। ओके, ये देख लिया सोल्यूशन, ये पूरा सोल्यूशन है, देखो यहां से लेके यहां तक। इसके बाद जो करते हैं ना हम, वो तो सिर्फ सॉल्विंग इक्वेशन के लिए, मेन जो दिमाग लगाया यहाँ पे लगाया। ये सब क्यों हमको मगजमारी करनी पड़ी, ये करनी पड़ी बिकॉज हमको डिविडेंडो लगाना है और ऊपर माइनस से ये सारा जो कचरा है वो कैंसिल करना है, और डिविडेंडो लगा के तभी कैंसिल होगा जब ऊपर नीचे सेम टर्म्स होंगे, तो ही माइनस होगा तो कट होगा ना, ऐसा रट्टा मत मारो, समझो क्यों कर रहे हैं सब कुछ। ये स्टेप के लिए, ये जो स्टेप है इसके लिए ये 3 स्टेप किए, ये 5y से मल्टीप्लाई करना, ऐसे ही डिविडेंडो लगाओगे तो कुछ कैंसिल ही नहीं होगा, टर्म्स कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, ठीक है। चलो कर लो कॉपी नोटबुक में, ये फर्स्ट पेज है सोल्यूशन का और ये सेकंड पेज है, डन। तो आज प्रैक्टिस सेट 4.4 के लेक्चर 1 में हम लोगों ने फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड किया, सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड किया थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज से, एंड ये जो फोर्थ क्वेश्चन था इसका फर्स्ट एंड सेकंड तो हम लोगों ने 4.3 में जो मेथड सीखा था उससे ही कर लिया। अब सिर्फ हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर 5 क्वेश्चन है वो बचे हैं, वो मैं आपको लेक्चर 2 में करा दूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। लेक्चर पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 4.4 समझ में आ जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, अब तक लेक्चर देखा 4.4 अच्छे से समझा है तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही लेक्चर 2 आए आपको नोटिफिकेशन आए और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपने ये फोर्थ क्वेश्चंस, ये सेकंड और फर्स्ट दोनों खुद से सॉल्व किया है और आपको राइट आंसर आया तो मुझे कमेंट्स में बताओ जाके, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है कि मैं जो भी सिखा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है और आप
वो समझ के कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके राइट आंसर लाने में सक्सेसफुल रह रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।